हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने छोटे अमाउंट्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं विद नो रिस्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास सिर्फ $1 है जो कि मैंने अप डायरेक्शन में लगाया। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक रहना। और साथ ही साथ आज इस वीडियो में मैंने आपके डाउट्स को भी कवर किया है, जैसे कि कॉटेक्स अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन विड्रॉ में प्रॉब्लम्स आता है, या फिर बेस्ट मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट प्राइस एक्शन क्या होनी चाहिए। एवरीथिंग आज इस वीडियो में मैंने कवर किया है। जितना भी मैंने सीखा है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एंड ऑफ कोर्स पूरा बात तो नहीं बता सकते एक वीडियो में, लेकिन आपको इतना जरूर मिलेगा जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो प्लीज इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने सारे डाउट्स को मुझे आप कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली टेलीग्राम पे भी बोल सकते हो। प्राइवेटली आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हो और मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करती हूँ। और अभी कुछ दिनों से मैं बिजी थी जिसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं आ पा रहे थे। आई एम सो सॉरी, लेकिन अब आपको रिप्लाई जरूर आएगा। तो आप टेलीग्राम पे अपने डाउट्स डालना मत भूलना और टेलीग्राम में फॉलो कर लेना ऐसे ही शॉर्ट सिग्नल्स के लिए जो डेली बेसिस पे आपको मिलते रहती है। और यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेड है हमारा वो हो चुका है विन। ओके, तो क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है, जो बायर्स का ट्रेंड है, वो बहुत ही ज्यादा मोमेंटम हाई है, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है, और आगे क्या चीजें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और देखो गाइस, कैसे कॉटेक्स का अगर आपका कोई अकाउंट है, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ 30 सेकंड में। उसके बाद सेकंड ट्रेड में मैं बताऊंगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड सो ऑन, ये बढ़ते चले जाएगा। तो मैं बस थोड़ा सा बता रही हूँ, अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है जैसे कई लोग कह रहे थे, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा कॉटेक्स का, वहाँ पे आप टच करके कॉटेक्स रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सब सिंपल अपना नाम, ईमेल आईडी जो भी डालना होता है करके आप कॉटेक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और मिनिमम डिपॉजिट आई थिंक $10 होता है, तो आप $10 डिपॉजिट कर लेना और उसके बाद आप डेमो में प्रैक्टिस करना। ठीक है, जिसके लिए आपको $10,000 डेमो प्रैक्टिस के लिए मिलता है, जम के प्रैक्टिस करना। और जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप लाइव मार्केट में जाना। ठीक है, क्योंकि हमको अपना कैपिटल को सेव करना है। ये जो छोटा $1-2 लगता है ना, ये $1-2 नहीं है, बड़ा कमाल का डॉलर है। तो ये हम बढ़ा भी सकते हैं, गवा भी सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना, प्रैक्टिस जम के करना। और अगर आप डेली बेसिस पे प्रॉफिट करना चाहते हो प्रैक्टिस के साथ साथ, तो मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स भी आप ले सकते हो। सिंपली काफी लोग कॉपी कर रहे हैं और ह्यूज प्रॉफिट डेली बेसिस पे अर्न करते हैं। तो इसके लिए आप मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स ज्वाइन कर सकते हो और $1-2 के साथ आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है, वो बात की बात है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आपका हो जाएगा। वहाँ पे कस्टमर केयर भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। और कुछ भी अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है, कुछ अगर आपका अटक जाता है ऐसा वैसा, तो आप मुझे पर्सनली प्राइवेटली टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में गाइड कर दूंगी। तो ये तो हो गया कि कॉटेक्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। चलो अब सेकंड ट्रेड में ओपन करूंगी और मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन भी साथ में बताऊंगी। तो सेकंड ट्रेड के लिए देखो गया, यहाँ पर जो मेरा ट्रेड होगा वो अप डायरेक्शन में होगा अगेन, और ज्यादा कैपिटल नहीं है इसलिए 1 मिनट का ट्रेड ओपन कर पाएंगे। और ये ट्रेड देखो, ये कैंडल के खत्म होने के बाद होगा। सिंपल सा लॉजिक ये है कि मार्केट इज टू अप, ट्रेंड इज टू अप। ठीक है, और ऐसा वैसा अप नहीं है, मोमेंटम को लूज कर रहा है। ये आप देख रही हो मार्केट में आपको मोमेंटम लूज देखने को मिल रहा है, एक छोटा कैंडल, बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स का मोमेंटम लूज हो रहा है। तो ये कैंडल का हेल्दी बनना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल में है, इतना आसानी से मार्केट अप नहीं जा पाएगा। और अगर ये कैंडल इस रेड कैंडल को पूरा ढक लेती, इनकर्व कर लेती, तो हम अपर डायरेक्शन की सॉलिड सोच सकते थे, क्योंकि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है। क्या है? ये है, राइट, इसकी बात मैं कर रही हूँ। लेकिन मार्केट ने इनकल्फ नहीं किया है, जिसकी वजह से हमको यहाँ पर रेड कैंडल दिखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स डोमिनेंट है, सेलर्स का ज्यादा पावर दिख रहा है। लेकिन ट्रेड क्या होगा, अप होगा, डाउन होगा, भले ही एक बार का ट्रेड है, लेकिन बहुत ही सावधानी से हमको लेना है, अदरवाइज ये वीडियो को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। तो इस कैंडल में हमको जो रिएक्शन दिखने को मिलेगी उस बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है काफी बिग रिजेक्शन हमको बायर्स का दिखने को मिला है। बायर्स बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जाने के लिए, इसलिए जो मेरी अगली ट्रेड है वो अप डायरेक्शन में है। क्यों है अपवर्ड डायरेक्शन में? क्योंकि यार आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो मेरी कैंडल है, ग्रीन कैंडल की बात मैं अगर कहूँ, तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो इसको इनकल्फ तो नहीं कर पाया, बट अगेन एक सॉलिड ग्रीन कैंडल हमको बनते हुए दिख रही है और वो कोशिश कर रही है इस लेवल तक आने का, क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट का प्राइस सेट है। नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है यार, देखो अगर साइकोलॉजी की बात कर ले तो यही होती है ना कि पिछले बार यहाँ तक भाव गया है, तो इस बार भी मैं वहां तक भाव को कम से कम ले जाऊंगा। अगर मैंने पिछले बार ₹5 में खरीदा है तो मैं आज भी उसको उससे कम में नहीं कर दूंगा ना, मतलब उससे ज्यादा में नहीं कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि एक मार्केट ने अपना क्या, हमको क्या सबको यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एक लेवल क्रिएट है ना। देखो एक रेजिस्टेंस, ये 2 3, तो यहाँ पर मार्केट एक सॉलिड रेजिस्टेंस लेवल पर है और यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। तो मतलब बायर्स टू मच एक्टिव और मार्केट में रिजेक्शन इस रेड कैंडल पे देखने को मिल गई है। और इस रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल को देखो और इस ग्रीन कैंडल को, इसमें बायर्स ने अपना
ओके 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 ओके। तो इस कैंडल में प्राइस ने अपना मोमेंटम इंक्रीज करने का कोशिश किया और नियर बाय में, जस्ट नियर बाय में मेरा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट क्या करेगा, वहां तक आने की कोशिश करेगा। तो देखो इस तरीके से हमने अपना सेकंड ट्रेड विन कर लिया है। अब मैं बात करूंगी कि मार्केट साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। उसके पहले जरा ट्रेड की लगा लेते हैं, क्योंकि वीडियो को हमको कवर भी करना है। अब देखो यार, ये ट्रेड जो होगी वो हमारी अगेन अप डायरेक्शन में होगी, क्योंकि देखो मार्केट अभी तक अप्रोच नहीं किया है इस लेवल को, वो और अप जाना चाहेगा, लेकिन बहुत ही पास में है, जिसकी वजह से ट्रेड सिर्फ 30 सेकंड की ही मिलूंगी। ओके, तो यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड। अब देखो मैंने सिर्फ इतने सेकंड का ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि आपको दिख रहा है मार्केट में जो जंप्स है वो हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और नियर बाय में ही मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट का रिजेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये कैंडल ग्रीन बनेगा, मैं कंफर्म हूँ, और काफी कम समय बचा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 15 सेकंड का ट्रेड लेकर हमने इसको विन कर लिया है। क्योंकि मार्केट में आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है, इसलिए हम ज्यादा लंबा अप की ट्रेड यहाँ प्रेफर नहीं कर सकते। और एक चीज जो मैं देख रही हूँ, आप जैसे इस कैंडल में भी देख सकते हो, इस ग्रीन कैंडल में अपर शेडो नहीं है, लोअर शेडो है, जो कि मार्केट में क्या दिखा रहा है, अपर डायरेक्शन के ट्रेंड में वीकनेस को शो कर रहा है। राइट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ग्रीन कैंडल में लोअर शेडो ज्यादा रहती है अपर शेडो के कंपेरिजन, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में वीकनेस को शो करता है। वही अगर रेड कैंडल में लोअर शेडो ज्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू अपर शेडो, तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ को, डाउन डायरेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, रेड कैंडल की मैं बात कर रही हूँ, उसको वो स्ट्रेंथ को वो शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर हमने $2 का प्रॉफिट लगभग कर लिया है, 2-4 का, और चलो जो भी है। अब मैं यहाँ पर $4 का ट्रेड लूंगी, और ये जो ट्रेड होगा वो डाउन डायरेक्शन में होगा, और ज्यादा लंबा ट्रेड हम लेंगे इसमें। आई थिंक 2 मिनट का ट्रेड लेना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो मैंने 2 मिनट का ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यार देखो 1-2 मिनट का जो ट्रेड होता है ना, 15 सेकंड का ये सारा, ये बहुत ही रिस्की होता है, बहुत ही इसमें जंप्स देखने को मिलती है, और मेरा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक ही जगह पर है। तो यहाँ पर मार्केट का फ्लक्चुएट होना तो बनता है, मार्केट यहाँ पर काफी आपको डांस करते हुए मिलेगा, अप डाउन अप डाउन। तो जब भी आप रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेवल पे ट्रेड लेते हो, मेक श्योर आप 2 मिनट की ट्रेड लो। 1 मिनट का ट्रेड बड़ा रिस्की हो जाता है, और क्या कहना 15 सेकंड का, वो भी बहुत रिस्की है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप जम के प्रैक्टिस करते हो, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो गए, तो आपको सच में मार्केट के जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं ना, उससे डर नहीं लगता, बल्कि वो आपको एज अ अपॉर्चुनिटी दिखती है। मार्केट साइकोलॉजी की क्या बात हो गई, तो मार्केट साइकोलॉजी की यही बात है गाइस कि देखो जब भी हमको लॉस होता है ना, हमको एकदम से वापस से ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट की एक साइकोलॉजी होती है कि वो है कि हमको लॉस को एक्सेप्ट करना है। अगर हम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लाइक मैंने बोला है मार्केट अप जाएगा तो मार्केट को अप जाना है, और ये एटीट्यूड के साथ ट्रेड लगाते हैं, और जब ट्रेड लगा देते हैं तो अपने स्क्रीन से भी आके चुराना, मतलब स्क्रीन नहीं देखना, तो ये चीज मिल नहीं खा रहा ना। देखो ये चीज हमको समझना है, मैंने ट्रेड लगा दिया तो मेरे को स्क्रीन को देखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट के क्या नोक्स मिल रहे हैं, क्या रिएक्शन मिल रहे हैं, मेरे को इसको देखना है। जैसे कि ये ट्रेड मेरे भी फेवर में नहीं जा रहा है, तो अभी हमको यहाँ पर परेशान नहीं होना है, हमको अपने पे ट्रस्ट रखना है कि मैंने जो देखा है मार्केट उसको जरूर फॉलो करेगा, तो करेगा, और अगर नहीं भी करता है, अगर हमको लॉस भी हो जाता है, तो कोई नहीं, मैं करेंसी को चेंज करूंगा। ये मार्केट है, मेरे को लॉस हो सकता है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो नॉर्मल सा इंसान हूँ, वो भी इंसान भी नहीं, मैं बहुत ही नॉर्मल सा इंसान हूँ। तो लॉस को हमको रिकवर करना है, और जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट धीरे धीरे बनते जाएगा। आप इंस्टेंटली क्या कर सकते हो, अगर आपको लॉस होता है तो आप सिंपली करेंसी चेंज करो। करेंसी यहाँ पर देख रहे हो, आपको टू मैनी करेंसीज, बहुत सारी करेंसीज है, तो आप करेंसी को चेंज करो, वहां पर ट्रेड करो। लेकिन अगेन वहाँ ओके तो अगेन अगर आपको वहां भी लॉस हो जाता है, तो आप कुछ दिन के लिए या 2-4 घंटे के लिए आप ट्रेड ही मत करो, क्योंकि हमको फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड करना है। हमको परेशान नहीं होना है कि हमको आज प्रॉफिट करके ही रहना है, आज मैंने टारगेट सेट किया था तो हमको करना है, तो कभी नहीं होगा प्रॉफिट। एक दिन के प्रॉफिट लॉस से कुछ नहीं होता है, ओवरऑल वीकली प्रॉफिट में हो आप या लॉस में हो, ये मायने रखता है। तो मैंने अभी एक पॉइंट आपको बताया कि अगर आपको लॉस होता है, बी पॉजिटिव, बी कूल, हम इंसान है, भाई नॉर्मल इंसान है। अगर इंसान से नहीं होगा लॉस प्रॉफिट, तो किससे होगा भाई। और जो प्रॉफिट करते हैं हमेशा ही करते हैं, जो टाटा जो भी होगी, जो हमेशा ही प्रॉफिट करते हैं, तो यार देखो प्रॉफिट हमेशा नहीं होता, वो हो सकता है आपको कुछ झूठ भी दिखने को मिल रहा हो, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, कभी लॉस होगा ही लॉस होगा, और लॉस होता है तो अच्छी बात है ना, इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 मिनट का ट्रेड हो गया विन। और अब जो मार्केट की फ्लक्चुएशन, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, और वीडियो को लंबा करना नहीं है, जिसकी वजह से अब मैं 5 सेकंड का ट्रेड लेके सारा का सारा जो हमारा टारगेट है उसको फटाक से कंप्लीट करके कुछ और चीजें मैं आपके साथ बात करूंगी आराम से, क्योंकि ट्रेड भी करना और बातें भी करना ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, मैं 2 काम नहीं कर पाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब मेरा सिर्फ 5 सेकंड का ट्रेड होगा, मार्केट की मोमेंटम देखने के बाद ये ट्रेड होगा अप डायरेक्शन में। ओके, तो मार्केट तो बहुत ही नेगेटिव फ्लक्चुएशन हमको दिखा रहा है, बट कोई नहीं, व्हाट द रिजल्ट हियर, ओके सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमको हो चुका है प्रॉफिट फटाक से। मैं 2-4 मिनट में ये टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ, 2-4 मिनट नहीं, अगर लॉस हो जाएगा तो
सारा का सारा कॉन्फिडेंस गया, भाग गया। तो हमको प्रॉफिट करना नहीं है, हमको सीखना भी ज़्यादा ज़रूरी है और लॉसेस से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो ट्रेड होगा मुझे लगता है कि वो डाउन डायरेक्शन में होगा और लेट्स वेट। कुछ समझ में नहीं आया इस कैंडल को देखने के बाद, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, हमको शायद वेट कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो हम वेट कर रहे हैं, तब तक आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और भी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। और यहाँ पर जो मेरी ट्रेड होगी वो डाउन डायरेक्शन में होगी, ठीक है, डाउन डायरेक्शन में होगी। मैं सब कुछ बता रही हूँ आपको। यहाँ पर मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसकी वजह से मार्केट इतना जल्दी तो ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। और बस हमने ट्रेड प्लेस कर दिया इस कैंडल के खत्म होने के बाद। ओके, क्यों किया है प्लेस, क्योंकि यार देखो मेरा एक यहाँ पर सॉलिड रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इतना जल्दी तो इसमें अप नहीं जाएगा, ठीक है, मार्केट इतना जल्दी अप नहीं जाएगा, पूरा का पूरा जो ट्रेंड है वो डाउन है, तो इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया था और वो हमको हो गया है विन। काफी अभी हमारे पास कम कैपिटल है $100 के हिसाब से, लेकिन कोई नहीं, कोशिश करेंगे $100 जल्दी से करने का। और यहाँ पर जो मेरी ट्रेड होगी, फिर भी देख रहे हो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है ही, जिसकी वजह से मार्केट कभी भी अप जाना, मतलब देखो कुछ 15 सेकंड 1 मिनट के मार्केट में सपोर्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से भी अप जा रहा है मार्केट। ये आपको जो दिख रहा है मार्केट इतना अप गया है, लेकिन मुझे लगता है डाउन जाएगा। क्यों जाएगा डाउन, चलो इसका जो कारण है वो हमको पता चलेगा 5 मिनट के मार्केट में। अब 5 मिनट के मार्केट में तो भैया ट्रेंड अप है, लेकिन एक क्या दिख गया, एक सॉलिड रेजिस्टेंस लेवल दिख गया। तो 5 मिनट के मार्केट में हो सकता है कि हमको यहाँ पर अगेन एक रेड कैंडल बनते हुए दिख जाए, ठीक है। अब 1 मिनट के मार्केट में क्या चल रहा है, 1 मिनट के मार्केट में तो भैया पूरा का पूरा ट्रेंड डाउन है, तो हम क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट यहाँ पर मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो कि मार्केट को यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल दे रहा है, जिसकी वजह से हमको 5 सेकंड के मार्केट में अप ट्रेंड दिख रहा था। तो अब मेरे ख्याल से मार्केट का डाउन जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट डाउन जाएगा। और इसकी जो कंफर्मेशन मुझे मिली वो 5 मिनट के एक रेजिस्टेंस लेवल से मिली, ठीक है। अब 10 सेकंड के मार्केट में जाएंगे और हम यहाँ पर क्विक ट्रेड लेंगे, ताकि हम और भी मार्केट साइकोलॉजी को समझ पाए और टारगेट भी कंप्लीट कर पाए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना। तो सॉरी गाइस, यहाँ पर स्क्रीन स्टक हो गया था और यहाँ पर हम ट्रेड लेने वाले थे, लेकिन चलो अब देखते हैं आप क्या मार्केट का, क्योंकि मार्केट भाई अप जा रहा है, क्योंकि 1 मिनट के मार्केट में सपोर्ट लेवल है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर बूम अप जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो 1 मिनट का मार्केट है, 1 सेकंड में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो जो 1 मिनट का मार्केट है, पूरा का पूरा सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेकर मार्केट आपका, लेकिन अब मिल गया एक रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ से मार्केट का डाउन जाना तय है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ट्रेड है वो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, 1 मिनट का ट्रेड है वो लगा लेते हैं अब डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। डाउन डायरेक्शन का ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले जो एकदम बेसिक है वो है एक रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरा है कि हमको एक हेवी रेड ग्रीन कैंडल दिखने को मिल रही है किसी न्यूज इम्पैक्ट के कारण, व्हाटएवर, तो ये हमको एक बड़ा कैंडल दिखने को मिला और ये शो कर रही है यहाँ पर कि जितने भी बचे कुछ बायर्स थे उन्होंने दम लगा लिया है, इसके बाद बायर्स खत्म हो गए हैं और डाउन डायरेक्शन का ट्रेंड हो सकता है, नॉट कंफर्म, हो सकता है। और क्यों, और कंफर्म कैसे हो जाएगा, कंफर्म ऐसे हो जाएगा कि 5 मिनट के मार्केट में हमको क्या मिल रहा था, रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा था, ठीक है। ये रहा मेरा प्यारा सा क्यूट सा रेजिस्टेंस लेवल, ये देख रहे हो आप, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, और 1 मिनट के मार्केट में एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिखने को मिला। तो ये शो कर रहा है कि जितने बायर्स थे उन्होंने अपना क्या होता है जितना उनका औकात था, जितना, सॉरी ये लैंग्वेज अच्छा नहीं था, सॉरी, तो जो भी था वो एक बार में लगा दिए दम, और उसके बाद से मार्केट डाउन जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, लेकिन थोड़े लेट हो गए जिसकी वजह से थोड़ा डावाडोल चल रहा है। ओके, बट कोई नहीं, ये हमको प्रॉफिट हो चुका है। तो ऐसे आपको मार्केट को रीड करना है जिसमें आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 सेकंड को एकदम सखा मानना है, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, ठीक है। अब हम जो ट्रेड लेंगे अपनी, वो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, $48 का है, उसके बाद में आपको मार्केट साइकोलॉजी भी बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन क्या पूरा वीडियो लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रेड होगी वो अपर डायरेक्शन में होगी, और अपर डायरेक्शन का ट्रेड का यहाँ तो बहुत ही अच्छा शॉर्ट मिलेगा हमको अपर डायरेक्शन का, मतलब क्या ही पता इतना अच्छा मिलेगा। तो ये जो ट्रेड है वो ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, सिर्फ 30 सेकंड का रहेगा, वो ट्रेड होगा हमारा अपर डायरेक्शन का इस कैंडल की खत्म होने के बाद। और ट्रेड क्यों होगा अपर डायरेक्शन का, क्योंकि आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, लगभग बहुत देर से, मतलब 5 किसको मैं बोल रही हूँ, 1 सेकंड, यहाँ ट्रेड लेते हैं उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। सो 3 2 1 और खत्म हो जाओ, और उसके बाद ये जो ट्रेड है हमारी वो अपर डायरेक्शन में, ज्यादा लंबा ट्रेड नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड का है। क्यों है, क्योंकि देखो यार, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 4 5, लगभग मतलब कि पूरा का पूरा जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है, और यहीं पर अभी मार्केट फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये मार्केट को जरूर एक सपोर्ट का काम करके देगा। ये देख रही हो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और वापस वहां पर आया, और ये मार्केट को जरूर एक सपोर्ट देगा, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया है 30 सेकंड का। उफ, ये प्रॉफिट होगा 4 3 2 1, जल्दी हो जाओ, अदरवाइज फिर अरे ओह माय गॉड। ओके सो क्योंकि ओके, तो ये हो गया हमको प्रॉफिट, क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्केट के क्विक जो होते हैं उसको मैंने क्विक मूव्स को देखकर मैंने ट्रेड लिया था। क्योंकि देखो यार, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को देखो, इसमें अपर शैडो ज्यादा बड़ा है, तो ये अपर शैडो ज्यादा बड़ा है। अगर हमको
स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की मोमेंटम उसको बोलते हैं हम, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की पहचान ऐसे होती है कि वो बहुत ही तंदुरुस्त बनेगी, ठीक है, बहुत ही तंदुरुस्त बनेगी, और उसकी शैडो बहुत ही बड़ी बड़ी नहीं होगी, नॉर्मल साइज की होगी। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको पीछे दिखाऊंगी जहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड आपको मिलेगा, अच्छी खासी शैडो होगी, ऊपर नीचे ज्यादा बड़ा हो सकता है अपर शैडो के हिसाब से, लेकिन ज्यादा भी बड़ी नहीं होगी। और इस कैंडल में आपको दिख रहा है कि बहुत ही बड़ी है, जो कि कहीं ना कहीं हमको मार्केट में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन जरूर देगा। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है ना, तो सेलर्स की कैंडल कुछ ऐसी बनेगी, सुंदर सुंदर बनेगी, जिसमें लोअर शैडो ज्यादा बड़ा होगा और मोमेंटम के साथ होगा। लेकिन ये कैंडल में शैडो ज्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ रिजेक्शन काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपर डायरेक्शन का जो ट्रेड है वो हमने अपना लगा लिया है। यहाँ पर हमको हो गया $90, और यहाँ पर जो ट्रेड होगी उसको हम लेंगे, लास्ट ट्रेड होगा, क्योंकि उसके बाद मेरे को मार्केट साइकोलॉजी भी बताना है, और एक ही करेंसी पे आपको बार बार ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है। हमको बी हम्बल, मार्केट को रिस्पेक्ट करना है, तो आपको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, आपको प्रॉफिट देगा। हम कुछ नहीं है, हम एक नॉर्मल ह्यूमन है, मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ये इंसान का फितरत है मिस्टेक्स करना। तो कोई नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, बी अलर्ट, ग्रीडी नहीं होंगे, टारगेट कंप्लीट जितना सोचे हमने उतना ही करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल हो। ये नहीं कि मैं एक दिन में 1 करोड़ या 2 लाख या जो 80,000 जितना भी है, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको टारगेट सेट करना है। और अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो कोई नहीं, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमको ग्रेड में नहीं आना है। अदरवाइज हम यहाँ लालच करेंगे और मार्केट में हम ओवर कुछ करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमको हो सकता है लॉस, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रेड होगी वो होगी 1 मिनट का लास्ट ट्रेड है, और उसके बाद मैं आपको मार्केट साइकोलॉजी भी बताऊंगी, और जो आपके कुछ क्वेश्चंस है उसका भी मैं रिप्लाई करूंगी। तो ये जो ट्रेड है, आपको दिख रहा है मार्केट की जो मोमेंटम है वो डीप डाउन जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्केट में यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखना मस्ट है। अगर हमको यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखने को नहीं मिलता है तो हम अप की ट्रेड लेंगे, क्योंकि उसके बाद मार्केट में अप तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, और वो कम सेकंड के लिए जाएगा, 15 सेकंड में भी, तो मैं यहाँ पे 15 सेकंड की ट्रेड लूंगी अप डायरेक्शन। ओके गाइस, तो सॉरी वीडियो थोड़ा पॉज करने के लिए। और यहाँ पर जो ट्रेड की मैं बात कर रहे थे वो अप की कर रहे थे, बट कोई नहीं, वो निकल चुका है, तो अब हम यहाँ पर लेंगे अप की ट्रेड। अब अप की ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल पर है, यहाँ एक सपोर्ट लेवल पर है, ये रेजिस्टेंस सबके बाद सपोर्ट काम करेगा, तो इतना सपोर्ट लेवल पर होने के बाद मार्केट का यहाँ पर अप जाना तय है, ठीक है। और बस प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। ओके, वेरी नाइस। और क्यों जाएगा मार्केट अप, मार्केट इसलिए अप जाएगा, क्यों अप जाएगा, इसकी कंफर्मेशन कैसे मिल रही है, वो अप नहीं जाएगा, मार्केट ऑफ कोर्स डाउन ही जाएगा, क्योंकि आपको जो मोमेंटम है सेलर्स की वो अच्छी खासी मिल रही है, लेकिन मार्केट करेक्ट होने के लिए जरूर जाएगा, एटलीस्ट करेक्शन कैंडल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। और इस कैंडल को देखो, इसने कोई करेक्शन को शो नहीं किया है, इसने किसी भी बायर्स का मूवमेंट नहीं दिया है। और इस कैंडल को भी देख लो, इस कैंडल में आपको लोअर शैडो ज्यादा नहीं मिल रहा है, अपर शैडो ज्यादा मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अप जाने का कोशिश किया है, लेकिन वो नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि सेलर्स का ट्रेंड है। तो अगेन इस कैंडल पर करेक्शन बनना तय था, क्योंकि ये पूरा का पूरा लेवल मार्केट फील जरूर करेगा, और ये इस लेवल फील कर लिया, जिसकी वजह से आपको छोटा कैंडल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्या, अब अप की ट्रेड लेंगे, डाउन की ट्रेड लेंगे, तो वो डिपेंड करता है अब मार्केट की मोमेंटम क्या है, अगली उसके बाद बनने वाली कैंडल क्या मोमेंटम के साथ बनती है। अगर मोमेंटम कैंडल के साथ बनती है और इसे सपोर्ट का कर देती है ब्रेकआउट, तो हम फिर से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमको मार्केट को रीड करना है, बट अब हम फिर से ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया है विद गुड अमाउंट और गुड प्रॉफिट। कैसा लगा वीडियो मुझे बताना। अब मैं कुछ बात करती हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। तो फर्स्ट मैंने कवर किया कि अगर आपको लॉस होता है तो आप प्लीज गाइस बी नेचुरल, हमको ज्यादा ग्रेडी नहीं होना है। लॉस सबको होते हैं, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट करने वाले ट्रेडर को भी होते हैं, तो भी हम्बल, कोई बात नहीं। सेकंड इज आप क्या कर सकते हो, खुद को एजुकेट करना, खुद को नॉलेजेबल बनाना, उसके लिए आप सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कहीं से भी सीख सकते हो। जरूरी नहीं है मेरे वीडियो से सीखो, बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे वीडियोस है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं आई थिंक। तो जिसके लिए आपको जिसका वीडियो अच्छा लगता है आप उसको देख सकते हो, मुझे भी फॉलो कर सकते हो। काफी मैं प्राइस एक्शन और स्ट्रैटेजी का वीडियोस बनाई हूँ, और साथ ही साथ गाइस आप शॉर्ट्स भी देखा करो। शॉर्ट्स में मैं 30 सेकंड 15 सेकंड या फिर जो भी 60 सेकंड का शॉर्ट्स होता है उसमें काफी चीजें बताने का कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोग शॉर्ट्स नहीं देखते हो, क्यों? प्लीज शॉर्ट्स जरूर देखा करो। शॉर्ट्स में भी अपने आपको डेली ट्रेडिंग से जरूर जोड़ो, डेली जोड़ो, कुछ ना कुछ। तो आपको एक चीज तय करना है कि मैं डेली कुछ ना कुछ सीखूंगा, एक ही चीज सीखूंगा, लेकिन मुझे डेली सीखना है। और वो बहुत ही पहाड़ तोड़ने वाला चीज नहीं है, नॉर्मली चीज सीखना है। जो कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर करता है वो कुछ जैसे खुफिया ज्ञान थोड़ी लाया है। हम सबको जो ज्ञान मिला है ना, उसी को बस उसने क्या किया है, अपने अंदर लाया है, चिंतन मनन किया है, प्रैक्टिस किया है, एक्सपीरियंस आया और अपने एक्सपीरियंस से सीखा। जो मैं बता रही हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, कुछ सीखा। जितने भी बुक्स पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जो मेन चीज है वो आपका खुद का आपका एक्सपीरियंस है।
तो डेली कम से कम 10-20 ट्रेड्स लो डेमो में, और लाइव में भी आप ले सकते हो छोटे अमाउंट के साथ, धीरे धीरे बढ़ भी सकते हो। अब मेरे टेलीग्राम सिग्नल्स के साथ आपको कॉन्फिडेंस भी ज़रूर आएगा, तो आप ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अवॉइड क्या कर सकते हो, ओवर ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है, ग्रेड में नहीं आना है, प्रैक्टिकल गोल रखना है, करेंसी चेंज करना है, फिर भी लॉस होता है तो उस दिन वो दिन ट्रेडिंग ही नहीं करना है। ज़्यादा बहुत ही बड़ा ख्वाब नहीं रख लेना है स्टार्टिंग में। ऑफ कोर्स हमको सबको बहुत बड़ा ख्वाब रखना चाहिए और रखना भी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में हमको कैपिटल के हिसाब से सीखना है, उसके बाद फिर आप कर सकते हो। और अगर आप इंटरमीडिएट हो, एडवांसर हो, तो आप क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रिस्क से ही हमको कॉन्फिडेंस भी आता है, जो आप उठाने का भी रखते हो दाम, उससे ज़्यादा तो रिस्क नहीं ले सकते ना। और ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए कि किसी से हमको पैसा लेकर, किसी से उधार पे कुछ भी पैसा लेकर या क्रेडिट करके हमको डिपॉजिट करना, क्योंकि यार देखो, अगर आपने डिपॉजिट कर लिया ना, यहाँ अगर आपका पैसा ऐड हो गया ना, तो ये जाना ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा चांसेस है लॉस होने का, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको ट्रिक ही ऐसे करता है। जैसे कि मार्केट देखो, हमको अप की ट्रेड दिख रहा है, अब पूरा का पूरा अप मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन मैं बताऊँ मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, और डाउन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया है, लेकिन तोड़ने वाले कैंडल की मोमेंटम ज़्यादा नहीं बनी है, यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ना जाए और अप चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट ऐसा करता ही है कि हमको ट्रिक करे, नहीं तो अगर हम लॉस नहीं करेंगे तो ये प्लेटफॉर्म कैसे कमाएगा। मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहिए। और इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ कवर किया है, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, कमेंट जरूर करना, आपकी कमेंट्स की वजह से मैं वीडियोस लाती हूँ। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने डाउट्स बता सकते हो, पर्सनली बता सकते हो, और अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है इंस्टेंट, तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन कभी कुछ काम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आई एम सो सॉरी, बट आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और या कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।